I'm Shivam Dwivedi and welcome to my channel Educate Yourself. In today's video, we are going to discuss a very important topic of types of solutions, that is hypertonic, hypotonic, isotonic solutions. Generally, students are confused in this types of solution. So let's discuss very properly. बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में, आसान तरीके से आज हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं, वो भी 5 से 10 मिनट के अंदर। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेट अस सपोज सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, डन, इसमें अगर हमने कोई वाटर डाला, मान लीजिए पानी डाला, और इस पानी में मान के चलते हैं हम कि यहाँ पे हमने नमक डाला या शक्कर डाला, कुछ भी। तो ये जो पानी है जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में है जो बाहर से डाला गया है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट, जिसमें डाला गया है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम अमाउंट में बाहर से डाला जा रहा उसको सॉल्यूट बोलते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, यानी कि वो सॉल्यूशन कितना है, मतलब उसमें वो सॉल्यूशन के बारे में हम बता पाते हैं विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में हम सॉल्यूशन की बात कर पाते हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है कि कंसंट्रेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पानी लिया और पानी में पानी से ज़्यादा नमक डाल दिया, ठीक है, सो नमक सॉल्यूट हुआ, और सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। ध्यान से सुनेंगे। अगर हमने पानी लिया, पानी में पानी के अमाउंट से ज़्यादा नमक हमने डाल दिया, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो गया। अगर हमने पानी बहुत सारा लिया, नमक थोड़ा सा डाला है, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब वाटर से रिलेटेड होता है कि जहाँ पे भी बोलते हैं डाइलेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब वहाँ पे पानी ज़्यादा है। जहाँ पे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड, यानी कि वहाँ पे नमक या सॉल्यूट ज़्यादा है। अब हम समझते हैं ये हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, और आइसोटोनिक क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी कंटेनर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर हमने कोई भी सेल रखा, फॉर एग्जाम्पल हम आरबीसी रखते हैं, ओके, ये मिक्स हो जाएगा, लेट्स, अगर कोई आरबीसी रखते हैं, आरबीसी क्या है, एक सेल है, ठीक है। अब इस आरबीसी के बाहर क्या है, वाटर है। आरबीसी के बाहर हमने क्या रखा है, वाटर रखा है, डन। आरबीसी के बाहर क्या है, वाटर है। अब ये वाटर कैसा भी हो सकता है ये मैराइन वाटर हो, यानी कि हो सकता है ये खारा पानी हो सकता है कि इसमें नमक बहुत कम हो, नमक की क्वांटिटी बहुत कम हो, ये फ्रेश वाटर हो, है ना। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ये पानी अगर खारा था, ठीक है, अगर ये पानी खारा था, मेराइन वाटर था, मतलब कि इस पानी में नमक की क्वांटिटी बहुत थी, यानी कि कंसंट्रेटेड वाटर था। ये क्या है, कंसंट्रेटेड वाटर है। इस सेल के बाहर कंसंट्रेटेड वाटर है, पानी बहुत ज़्यादा है, खारा पानी है। आरबीसी के अंदर भी कुछ वाटर होगा। विथ रिस्पेक्ट टू आरबीसी के अंदर जो प्रेजेंट वाटर है, ये बाहर वाले पानी में ज़्यादा नमक है, ज़्यादा खारापन है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। तो जो पानी है, जो वाटर है, वो सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा, सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा, सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा। और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर पानी डाइल्यूटेड है, लेकिन पानी बाहर जो है प्रेजेंट वो कंसंट्रेटेड है, बाहर वाला पानी ज़्यादा है, सॉरी, ज़्यादा इन द सेंस ज़्यादा खारा है, या उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। सिंपल शब्दों में अब इसको याद करने का तरीका है, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, टॉनिक का मतलब होता है कोई सॉल्यूट, या हम मान के चलते हैं सॉल्ट।
इस टॉपिक को समझने के लिए एक बात हमेशा याद रखनी है, पानी हमेशा नमक की तरफ भागेगा। हम अपने याद करने के लिए सॉल्यूट को हमेशा नमक कंसीडर करेंगे। तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास कोई सेल है और उसमें आरबीसी प्रेजेंट है और उसके बाहर पानी है, तो हम यही मानेंगे कि पानी में नमक है या आरबीसी में नमक है। पानी हमेशा नमक की तरफ भागेगा, ये भी दिमाग में रखना है। हाइपर का मतलब ज़्यादा, टॉनिक का मतलब नमक, ठीक है। तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में नमक ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन में, सेल में नहीं, ये भी याद रखना है। तो हाइपर का मतलब है ज़्यादा, टॉनिक का मतलब है नमक, यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा है सॉल्यूशन में, यानी कि बाहर, सेल के बाहर। ये याद करने का तरीका है, हाइपर मतलब ज़्यादा, टॉनिक मतलब नमक, कहाँ, सेल के बाहर। तो सेल के बाहर नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो बट ऑब्वियस है अगर सेल के बाहर नमक की मात्रा ज़्यादा है और सेल के अंदर नमक की मात्रा कम, पानी कहाँ जाएगा, ऑलवेज ज़्यादा नमक की तरफ, तो पानी सेल से बाहर जाएगा। और जब सेल से पानी बाहर जाएगा तो सेल सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, जिसको हम श्रिंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, श्रिंक बोलेंगे। एंड इसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जहाँ पे सेल अपने अंदर का पानी भी बाहर छोड़ रहा है ड्यू टू टॉनिसिटी ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर जो ज़्यादा टॉनिसिटी प्रेजेंट है, कंसनट्रेटेड वाटर प्रेजेंट है, उसकी वजह से। बस दिमाग में ये रखना है कि पानी नमक की तरफ भागेगा। आरबीसी में पानी ज़्यादा है, बाहर नमक ज़्यादा है, ओके। एज कंपेयर टू आरबीसी, अगर नमक बाहर ज़्यादा है तो पानी आरबीसी से बाहर जाएगा। एज कंपेयर टू आउटसाइड, अगर नमक सेल के अंदर ज़्यादा है तो पानी अंदर आएगा। चलिए, सो लेट्स रीड इट। द सेल्स श्रिंक हो जाएंगे। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल, सेल से बाहर पानी जाएगा क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है, या ऐसा समझ लो नमक का कंसंट्रेशन आरबीसी के या सेल के अंदर कम है, इसीलिए पानी आरबीसी से बाहर जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे सेल के अंदर मान लेते हैं कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में सेल प्रेजेंट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कुछ भी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर लगभग सेम अमाउंट ऑफ नमक यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है। लगभग, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत, मतलब एकदम इक्वल है, बाहर भी नमक बराबर है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर भी बराबर है, अंदर भी नहीं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम है। टॉनिसिटी दोनों की बराबर है, ना बाहर ज़्यादा कंसंट्रेटेड वाटर है, ना आरबीसी में ज़्यादा कंसंट्रेटेड वाटर है, ना बाहर ज़्यादा डाइल्यूटेड वाटर है, ना आरबीसी में डाइल्यूटेड वाटर है। तो वहाँ पे एक्सचेंज तो होगा वाटर का, बट नेट मूवमेंट होगा वाटर का, वो ज़ीरो होगा। मतलब हम लगभग मानेंगे कि वाटर का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सो ना ही सेल फूलेगा यानी कि ना ही स्वेल होगा, और ना ही सिकुड़ेगा यानी कि श्रिंक होगा, सेल नॉर्मल होगा। सो अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेड into the cell equal to the amount of water transported out from the cell। सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर बराबर होगी बाहर जो कंसंट्रेशन है सेल की। Now let's come to the next, hypotonic solution। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन के अंदर हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब नमक, कम नमक है, कहाँ, सेल के बाहर। तो अगर सेल के बाहर कम नमक है और पानी कहाँ से जाएगा, नमक की तरफ जाएगा पानी, ये मैंने बताया। हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब नमक, यानी कि बाहर नमक कम है एज कंपेयर टू आरबीसी में प्रेजेंट वाटर, यहाँ पे नमक ज़्यादा है, तो पानी कहाँ जाएगा, ज़्यादा नमक की तरफ। पानी कहाँ जाएगा, ज़्यादा नमक की तरफ। इस बार अब जो बाहर का पानी है वो अंदर आएगा, आरबीसी अपना पानी नहीं छोड़ेगा। सो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें जो आरबीसी यानी सेल के बाहर जो आपका सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है एज कंपेयर टू आरबीसी के अंदर प्रेजेंट जो वाटर है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। आरबीसी के अंदर जो प्रेजेंट वाटर है उसमें ज़्यादा सल्यूट है।
डन। सो वाटर सेल में ट्रांसपोर्ट होगा क्योंकि सोल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर इस बार ज़्यादा है। सिंपल सी 2-3 बातें हमने ये पढ़ी। हाइपर का मतलब ज़्यादा, टॉनिक का मतलब नमक। होता नहीं है, याद करने का तरीका है। तो ज़्यादा नमक और पानी हमेशा नमक की तरफ भागेगा, इतना दिमाग में रखना है। अगर सेल के बाहर नमक ज़्यादा है, दैट इज़ हाइपरटोनिक कंडीशन, तो वहाँ पे सेल अपना पानी छोड़ेगा, दैट इज़ बाहर पानी छोड़ेगा। इसको एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं। हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब नमक, मतलब सेल के बाहर कम नमक है, पानी नमक की तरफ जाएगा। अब नमक ज़्यादा कहाँ? आरबीसी में। तो अब क्या होगा? बाहर का पानी आरबीसी में जाएगा, आरबीसी फूलेगी, स्वेल होगी और आरबीसी बर्स्ट भी हो सकती है। इसको एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं क्योंकि अब वाटर इनसाइड द सेल जा रहा है। Let's revise in short. Hypotonic solution. Okay. Hypotonic solution. Hypotonic, hypo मतलब कम, टॉनिक मतलब नमक। बाहर सेल के नमक कम तो पानी आरबीसी से बाहर जाएगा, आरबीसी स्वेल होना शुरू हो जाएगी। हाइपोटोनिक मतलब नमक बाहर है ना? नमक बाहर है तो पानी अब आरबीसी से बाहर जाएगा, आरबीसी श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। आइसोटोनिक मतलब लगभग कंसंट्रेशन ज़ीरो है, सो नेट मूवमेंट जो वाटर का है वो भी ज़ीरो है। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। बस दिमाग में हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का मतलब याद रह गया और एक कॉन्सेप्ट याद रह गया कि पानी हमेशा ज़्यादा नमक की तरफ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा क्योंकि हाइपो का मतलब कम, टॉनिक का मतलब नमक, मतलब आरबीसी के कंपैरिजन में बाहर कम नमक है और पानी आरबीसी से बाहर जाएगा क्योंकि नमक बाहर ज़्यादा है, सॉरी पानी आरबीसी के अंदर आएगा क्योंकि आरबीसी के अंदर ज़्यादा नमक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑस्मोसिस। थैंक यू वेरी मच।